जो अपने आप को सेकुलर कहता है वो रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी के मामले में ना बोले, वो हमारा मामला है, लेकिन इस मामले में उससे बोलना चाहिए था। कानूनी लड़ाई जो लड़ना चाहता है लड़े, लेकिन मुसलमानों को औकाफ के मामले में सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला मस्जिदों का है, दरगाहों का है, खानकाहों का है। मस्जिदों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, दरगाहों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, कब्रिस्तानों को अपने कंट्रोल में ले, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छतरपुर में जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, संपूर्ण विपक्ष की जिम्मेदारी थी, लेकिन कहीं मुसलमान का मामला है तो ये लोग गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, और जब वोट का मामला आता है तो सिर्फ मुसलमान ने याद आता है। तस्लीम जहां, उस नर्स के साथ ज्यादतियां होती हैं और उस नर्स को कत्ल कर दिया जाता है। 15 दिन के बाद उसकी लाश बरामद हो पाती है। इस सिलसिले में मैं कहता हूं कि पूरा विपक्ष, लेकिन इस मामले में उससे बोलना चाहिए था। कहां खामोश हैं वो लोग, क्यों खामोश है? पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में जिस तरीके से माहौल लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस बार सवाल इसलिए ज़्यादा खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये कहा गया 2024 के चुनाव के दौरान कि साहब अब तो विपक्ष मजबूत है, विपक्ष के मजबूत होने के बाद ऐसी घटनाओं पर लगाम लग जाएगी। पर अगर नहीं बदले हैं तो हालात मुसलमानों के, और इसी पर हमसे बात करने के लिए नबीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब मौजूद हैं। हजरत, सबसे पहले अगर बात की जाए कि गुस्ताख़े रसूल होता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर खामोशी इख्तियार कर लेती हैं, लोग सड़कों पर निकलते हैं। ख़ुद कांग्रेस के नेता अगर ज्ञापन देने जाते हैं तो उनके 10 करोड़ की कोठी को बुलडोज़र चला दिया जाता है, गाड़ी निकालने का भी मौका नहीं दिया जाता, और कांग्रेस के नेताओं की अपने ही नेता के लिए चुप्पी है। कैसे देखते और समझते हैं इन चीज़ों को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी का मामला है तो ये खालिस मुसलमानों का मामला है। इसमें हम किसी पार्टी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जिसका ईमान नहीं उससे हम कैसे कहें कि तुम इस एहतजाज में शामिल हो। लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों की तरफ उनकी कितनी तवज्जो है। ख़ास तौर से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बंगाल में एक रेप हुआ और उस डॉक्टर का कत्ल कर दिया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे विपक्ष में है, उसने इतना हंगामा किया कि हुकूमत को मजबूर होना पड़ा। अगरचे वो कातिलों को तलाश करने के लिए तैयार थे, गिरफ्तार करने को तैयार थे, सारी सज़ा देने को तैयार थे, लेकिन विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि वो हंगामा सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उस हंगामे की और उस हादसे की धमक हुई। नतीजा यह हुआ कि सीबीआई जांच हुई। उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं भयानक उत्तरांचल में एक वाक़या होता है जिसमें एक नर्स, तस्लीम जहां, उस नर्स के साथ ज्यादतियां होती हैं और उस नर्स को कत्ल कर दिया जाता है। 15 दिन के बाद उसकी लाश बरामद हो पाती है। इस सिलसिले में मैं कहता हूं कि पूरा विपक्ष, वो जो अपने आप को सेकुलर कहता है, वो रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी के मामले में ना बोले, वो हमारा मामला है, लेकिन इस मामले में उससे बोलना चाहिए था। कहाँ खामोश हैं वो लोग, क्यों खामोश है? और उस सेकुलर विपक्ष ने उत्तरांचल में, आप विपक्ष में हैं, आपको आना चाहिए। जिस तरह बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस तरह आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते? और आप नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि आप बेईमान हैं, कहीं आप कहीं धोखा दे रहे हैं हमारे लोगों को। वही हाल कांग्रेस का मेंबर था वो छतरपुर में, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, संपूर्ण विपक्ष की जिम्मेदारी थी, लेकिन कहीं
मुसलमान का मामला है तो ये लोग गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, और जब वोट का मामला आता है तो सिर्फ मुसलमान इन्हें याद आता है। ये इस तरफ मुसलमानों को तवज्जो देनी चाहिए। उत्तरांचल के मामले में अगर इन्होंने फौरी कोई फैसला नहीं लिया तो इनके खिलाफ भी एहतजाज किया जाएगा। उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई जांच उस हादसे की होनी चाहिए, उत्तरांचल के मामले की। और छतरपुर में जो हुआ है उस मामले में अगर विपक्ष ने कुछ नहीं किया तो इसकी भी जवाबदेही उनकी की जाएगी, उनका जवाब तलब किया जाएगा। जवाब तो तलब करने की बात कही जा रही है। हजरत, हमने देखा था कि आप अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के दौरे पर भी थे। महाराष्ट्र के दौरे के बाद ही ये बड़ा इंसिडेंट सामने आता है और ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बयान ही दिया गया था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब द्वारा और आज तक जेल की सलाखों के पीछे हैं, पर हमने हर बार देखा कि गुस्ताखी रसूल कर दिया जाता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी जाती है। चाहे नुपुर शर्मा हो, नरसिंहानंद हो, चाहे बात की जाए रामगिरी महाराज की, इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। नहीं, देखिए ऐसा है, हमें हुकूमत हिंद से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को खुला इस्लाम दुश्मन, खुला मुस्लिम दुश्मन अपने आप को जाहिर कर रहे हैं, छुप के काम नहीं कर रहे हैं। हमें शिकायत उन अपनों से है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम मामलात को वो अपने हाथ में ले और मजबूत आवाज़ बने, मुसलमानों की मजबूत आवाज़ बने। लेकिन उनको ये डर लगता है कि हिंदू हमारा नाराज़ हो जाएगा। मैं कहता हूँ इंसानियत के नाम पर अगर आप किसी की हिमायत करते हो तो वो हिंदू जो आपके साथ है वो भी हिंदुत्व की वजह से आपके साथ रही है, बल्कि इंसानियत की वजह से आपके साथ है और देश प्रेम की वजह से आपके साथ है। तो हम देश प्रेम की वजह से आपके साथ हैं, वो तमाम हिंदू भी देश प्रेम की वजह से आपके साथ हैं। और मैं समझता हूँ अगर कोई नाराज़ होता है इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में तासुब भरा हुआ है, नफ़रत भरी हुई है। ऐसे किसी हिंदू की मैं बात नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के हिंदू समाज की अक्सरियत जो है वो सेकुलरिज्म में यकीन रखती है, भाईचारे में यकीन रखती है, प्यार मोहब्बत में यकीन रखती है। इसी के साथ साथ हजरत, हमने देखा कि गुस्ताखे रसूल होता है, पर देश में मुसलमानों को लेकर के फिर से एक बार भड़काने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। वक्फ के मामले को लेकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल ला दिया गया, उस बिल में तमाम खामियां हैं, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये बताती हुई नजर आई कि साहब देखिए, जो मुसलमान हैं वो मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसुल्की कर रहे थे, इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं, वो तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। अगर वक्फ से ज़रा सी भी हमदर्दी हुकूमत हिंद को है तो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े दौलतमंदों ने औकाफ की जायदादों पे कब्ज़ा किया हुआ है। हुकूमत के कितने ऑफिसेस औकाफ की जगह में बने हुए हैं, नाजायज़ कब्ज़ा करके बने हुए हैं। पहले उन तमाम चीज़ों को रिलीज़ कराइए, उन तमाम औकाफ को रिलीज़ कराइए, उसके बाद आप हमदर्दी की बात अगर करते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। इनकी सीधी मंशा ये है कि किसी सूरत से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए औकाफ पर, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है रेलवे के बाद तो औकाफ के पास है। और उन तमाम ज़मीनों पर इनको हड़प करने का, बदनीयती से ये काम करना चाहते हैं। मस्जिदों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, दरगाहों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, कब्रिस्तानों को अपने कंट्रोल में ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, मैं ये कहता हूं कि वो कौम को धोखा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी लड़ाई हमने बाबरी मस्जिद की लड़ी थी और हमने ये देख लिया कि कितना इंसाफ हुआ। इसलिए कानूनी लड़ाई जो लड़ना चाहता है लड़े, लेकिन मुसलमानों को औकाफ के मामले में सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला मस्जिदों का है, दरगाहों का है, खानकाहों का है। इसके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रियायत नहीं की जाएगी। हम जेपीसी की मीटिंग्स देख रहे हैं, अगर कोई उम्मीद अफजा बात नहीं होती है तो हम इंशाल्लाह सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। और जिस दिन हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, थक चुके हैं हम, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो,
मैं बार बार कहता हूं कि तुमने थका दिया है बेईमानियां कर करके, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हो। हम इस अपने मुल्क के नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी भी हालत में हम सड़कों पर आए, लेकिन तुम हमें मजबूर कर रहे हो। जिस दिन हम सड़कों पर आ गए उस दिन तुम्हारा जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हज़रत लगातार जो है ये कहा जा रहा है, तमाम उलेमा इकराम जो हैं कोई कहते हैं कि सड़कों पर मत उतरिए, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और जो सड़क पर उतरने की बात कहते हैं वो फिर मीडिया में चलता है कि देखिए वफ़ के मामले पे तो मुसलमान ही मुत्तहिद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने पहले ही कॉज में ये बताने की कोशिश की है, पहले ही सेक्शन में, कि मुसलमानों ने ख़ासतौर पर आगा खानी मुसलमानों के साथ, वोहरा समुदाय के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है। नहीं, देखिए वो कुछ भी कहेंगे, किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाएंगे, अपनी चोरी, अपनी बेईमानी, अपनी बदनीयती को ठीक साबित करने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो कानून का सहारा लेना चाहते हैं या कानून की बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ किस कानून के तहत ज्ञानवापी मस्जिद का मुकदमा अदालत में चल रहा है, जबकि बाबरी मस्जिद के बाद ये फाइनल था कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई दावेदारी कबूल नहीं की जाएगी। कौन से कानून के तहत ये अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं? किस कानून के तहत मुकदमा हमारा मथुरा का चल रहा है? और इस तरह से ये चेयरमैनों को ख़रीद कर अब उन्होंने ये सोचा है कि चेयरमैन नहीं ख़रीदे जाएंगे, डायरेक्ट अपने हाथ में लिया जाएगा और जो मस्जिद चाहेंगे उसे मंदिर डिक्लेयर कर देंगे। जिस मस्जिद में चाहेंगे वो अपना, हमारी तो अक्सर बड़ी मसाजिद में फवारा होता है जिसको शिवलिंग का नाम दे दिया जाता है। तो इस किस्म की बेईमानी अब हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कानून की लड़ाई जो लड़ना चाहते हैं कानून के ज़रिए लड़ें, लेकिन आम मुसलमान से मैं ये अपील करता हूँ कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन तुम्हारी मस्जिद है, तुम्हारे दरगाहें हैं, तुम्हारे मामलात हैं, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, तुम्हारी बहन बेटियों की इज़्ज़त व आबरू का मामला है। तुम्हें अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करना होगी।